पीटीआई हमारे दिलों में बसती है। उनके पास बल्ला हो ना हो, हमारा वोट पीटीआई को जाएगा, चाहे वो कोई भी निशान रखे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मेरा वोट यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन मेरा वोट मेरा बड़ा दूर है, मेरे गाँव में है, लेकिन मैं वहाँ जाके दूंगा। इलेक्शन सिरे से कभी हुए ही नहीं है। सिलेक्शन है और ये टॉप टू बॉटम जो है ना, सिलेक्शन पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। अगर कोई बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है या बल्ले का निशान बल्लेबाज दे दिया गया है तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क में हकीकी ना जमहूरियत है, ना थी, ना होगी। बल्ला वापस ले लेगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का साथ होना चाहिए। बल्ला तो एक निशान है। हमारे दिलों में इमरान खान रहते हैं। इमरान खान का क्यों नाम है सिर्फ बदनाम किया हुआ है कि जी इमरान खान ने महंगाई की है। महंगाई कब नहीं थी। अल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी इंशाल्लाह वो पहुँचाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुश्किलात होंगी। फर्क हो गया, पीछे रह के गया है। बंदे आजाद खलोते ने, इन्होंने जितना है 1 घंटा नहीं लगना। जंगीर तरीन का जहाज भी पहुँच जाना है, नवाज शरीफ का भी फोन पहुँच जाना है, शहबाज शरीफ का भी। अद्धे उधर रले होने ने, अद्धे उधर रले होने ने। मुकमका पार्टी खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। जैसा कि आपके इल्म में है, पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया है और छीन जाने के बाद पीटीआई के कैंडिडेट्स शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनको मुख्तलिफ निशानात अलाट होने की वजह से उनकी इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से जानते हैं अवाम की राय, वो क्या कहते हैं, पीटीआई जीत सकेगी या नहीं। आइए चलते हैं लोगों की तरफ। बल्ला छीनने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, जो अपना आइन है 1973 का, उसके हिसाब से जो उसका नतीजा निकलता है वो आवाम के सामने रख दिया है। ये बल्ला नहीं छीन लिया गया, ये उसके अमाल हैं जो उसके आगे आ रहे हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये पीछे ओन चौधरी की तस्वीर लगी हुई है, ये उसका दस्तराज था, अब दूसरी तरफ चला गया। इस बंदे ने किसी को आज तक कोई मफाद नहीं दिया। ये अल्लाह ताला का एक मकाफात अमल है जो इसकी तरफ आ रहा है। नहीं, वो थानू भी पता है, भाजी नू भी पता है, सारी दुनिया नू भी पता है, पाकिस्तान इस सिविल फौजी जेरी है ना, रल मिल के ही हुकूमतां चलदी हैं। आज तक कलियां नहीं जे चलियां, कली चलनी होंदी। नवाज शरीफ 3 वारी उनकी छुट्टी ना होंदी। ए फौज दे नाल रल मिल के ही है। ते दूजा ए जेड़ा है ना, हुण फौज दे नाल जेड़ा आ रहा है, नवाज शरीफ आए, पीपल पार्टी आए, कोई आए, जॉइंट हुकूमत बने, ए फौज दे नाल कंटिन्यूएशन दे नाल ही चलना है। साडा मुल्क है ही इहो जिहा है, फौज दे नाल ही अज तक होया। कल्ला किसी बंदे ने हुकूमत नहीं जे की, सिविल बंदे ने, फौज दे नाल ही रही है हुकूमतां। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा है, क्या बल्ले के जाने से क्या इंतखाबात में कोई फर्क नजर आए? फर्क हो गया, पीछे रह के गया है। ते तुहाडा सवाल बनदा ही नहीं है जेड़ा तुसीं मेरे नाल करदे पिओ। सवाल ते आटोमैटिक खत्म हो गया है। और ਜਿਹੜੀਆਂ रिजर्व सीटां होंदियां, औरतां दी सीटां होंदियां, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ नहीं ने ਹੁਣ पीटीआई ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ 1 ਘੰਟਾ नहीं लगना। जंगीर तरीन का जहाज भी पहुँच जाना है, नवाज शरीफ का भी फोन पहुँच जाना है, शहबाज शरीफ का भी। अद्धे उधर रले होने ने, अद्धे उधर रले होने ने। मुकमका पार्टी खत्म हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, पार्टी तो उदों ही मुक गई। रिजर्व सीटां भी गई, जेड़े जितनगे वो भी गए। भावें जिन्ने मर्जी तुसीं जलसे खलो के हलफ लै लो। फारग जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। पीटीआई से बल्ला ले लिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं ले, इलेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इलेक्शन करने देंगे तो बल्ला दे दें या कुछ भी दे दें, वो इंशाल्लाह फिर भी आगे आएगा। नहीं, इससे निशान से मुख्तलिफ निशानात अलॉट हैं। आपको क्या पता पीटीआई का कौन खड़ा है, कैसे करेंगे? तो इनको मौका देना चाहिए ना, इखलाकी तौर पे इनको मौका देना चाहिए। अभी से इनको कोई भी निशान दे दें, बल्ले का मसला नहीं है। कोई भी निशान दे दें कि अपने एडवर्टाइजिंग तो कर सकें ना, कम से कम। ये नहीं कि मौके के मौके दे दें इनको, तो फिर उसमें तो थोड़ा सा वो होएगा, मसला होएगा। इंतखाबात में फ़र्क पड़ेगा? इंतखाबात में तो फ़र्क पड़ेगा। आवाम की ख्वाहिश है बल्ला आए सामने। अब तो बल्ला नहीं रहा, बल्ला नहीं रहा तो कोई तो और दूसरा तो निशान दे ना, इखलाकियत के
दायरे में आके। वो तो अब मिला नहीं है, वो तो मुख्तलिफ निशानात मिल गए हैं, किसी को प्याला मिल गया है, किसी को स्त्री मिल गई है, किसी को कोई चीज़ मिल गई है, तो अब इसे कैसे क्या करेंगे? अभी ये करेंगे कि इस पाकिस्तान का खुदा हाफिज है, खुदा हाफिज। आप इत्तेफाक नहीं करते कि बल्ले बिल्कुल नहीं करते, कानून ही नहीं है। पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया है, अब यहाँ ले लिया गया है, पीटीआई को बल्ले से हाथ धोना पड़ गए हैं। अब आप क्या देखते हैं कि क्या पीटीआई को फ़र्क पड़ेगा इससे या नहीं पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट सिर्फ बल्ले का नहीं, इमरान खान का है, तो उससे वोट नहीं पड़ेगा। और उन्होंने जितने भी निशान मिले हैं उनको सबको उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हर वर्कर को पता चल गया है कि मेरा पीटीआई का ये मेंबर है, ये इसको वोट डालना है मैंने, इसका इंतखाबी निशान ये है। एक जगह से 3 पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हैं, तो उससे क्या? नहीं फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। हर इलाके से एक ही है, 3 तो वो कागजात की वजह से उन्होंने किए हैं, 3 वैसे तो एक ही हैं सब, एक। आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये पीटीआई जीत जाएगी? इंशाल्लाह जीतेगी। मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म देख रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये बल्ले के हवाले से क्या कहते हैं। बल्ले का खाना खराब, इमरान खान का खाना खराब। सानू तो नवाज शरीफ चाहिए रोटी सस्ती मिले, सस्ती मिले। सानू जिन्नी देर नवाज शरीफ रहे सस्ती रोटी मिली है, लेकिन शहबाज शरीफ के आने नाल ते बड़ा महंगाई हुई। तो बनाई तो लिखते दे दिया सी, इमरान खान लिखते दे रहे IMF ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਰਜ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰਾਂ ਰੱਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। जी, इमरान खान से बल्ला वापस ले लिया गया है, पीटीआई को मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आप क्या देखते हैं इन इंतखाबात पे कितना असर पड़ेगा? सच इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनसे बल्ला ले लिया, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह अवाम उसके साथ है। बल्ला ले लिया, उसके बावजूद भी अवाम उसको लाइक करती है और करती रहेगी। क्या वजूहत देखते हैं कि क्यों लाइक करती है? इसकी वजह लंदन प्लान है जनाब, टोटली लंदन प्लान है ये सारा, और कुछ नहीं है। जो इन्होंने करना था वो कर लिया, सब जो लिखा हुआ था सब कुछ हो रहा है। आपने देखा नहीं चीफ जस्टिस साहब को कैसे उन्होंने उनसे जवाब दिए सवालों के, और क्या कुछ वो कर रहे थे, सारा कुछ आपने देखा है। एक जो उसका सिस्टम सरबराह था उसके घर के ऊपर जाके इतना हंगामा वगैरह किया है, उसके बाद DIG साहब आके कह रहे जी कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। आप सब कुछ देख रहे हो, उसके बाद भी ये पूछने का फ़ायदा, तो आप देख ही रहे हैं ना कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई कानून है इसके अंदर, कुछ नहीं है। क्या इंतखाबात पे असर होगा या नहीं? क्या होना है सर, इंतखाब हो ही नहीं रहे, वो तो वैसे ही आपने बाहर कर दिया ना, उसको निशान लेके उसको बाहर कर दिया टीम से। जो डील थी वो कंफर्म हो गई, जो कह रहे थे वो सब कुछ सच साबित हो रहा है, वक्त के साथ सब कुछ साबित हो रहा है। आने वाले वक्त में पीटीआई वापस आएगी? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी। आपको पता है जैसे कि तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया, आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन में पीटीआई को कहाँ देखते हैं? हम पीटीआई हमारे दिलों में बसती है, ठीक है। उनके पास बल्ला हो ना हो, हमारा वोट पीटीआई को जाएगा, चाहे वो कोई भी निशान रखे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपका वोट बना हुआ? हमारा वोट बना, मेरा ID कार्ड भी बना हुआ है, ठीक है। मेरा वोट यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन मेरा वोट मेरा बड़ा दूर है, मेरे गाँव में है, लेकिन मैं वहाँ जाके दूंगा, जैसे मर्जी दूंगा ज़रूर, चाहे कोई मसला भी हो। हमने देना इमरान खान को वोट है। हाँ जी। आपके लिए इमरान खान वज़ीर आज़म? बिल्कुल। आप क्या देखते हैं और क्या मुश्किल हो? किस हवाले से? पीटीआई को वोटिंग के दौरान क्या मुश्किल हो? ये चोर लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, इन्होंने मुश्किलें पानी है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम मुश्किलों से नहीं डरते, ठीक है। पूरी दुनिया में हमारा नाम मशहूर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये बताएंगे, आप बताएंगे पीटीआई को बल्ला छीन लिया, आप क्या कहते हैं? नहीं नवाज शरीफ चोर हैगा, नवाज शरीफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ लंदन भज गया है। आप लोग अपने घर वालों को क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे बस पीटीआई को ही वोट देना है, ठीक है ना। हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, वो बल्कि शुरू से इमरान खान के साथ हैं, ठीक है। सारे इमरान खान के शुरू से, हम ना जब से इमरान खान स्टार्ट हुआ है, उनकी तरीके जब से स्टार्ट हुई है तब से इमरान खान के साथ है, तो वोट उनके जाएगा हमारा। उनको सपोर्ट करना हमने हमेशा ही। उन्होंने शेर को अंदर किया है। आप क्या कहते हैं जी, पीटी वोट किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का। बच्चे कह रहे हैं सारे के वो नहीं वो छोड़ दें, वो बच्चे हैं, वो भी जो भी कह रहे हैं, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, हर बंदे की अपनी जो है साइकी है। वोट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का है। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर में जितने भी तरक्याती काम है, या ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो है, जो भी चीज़ें की हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ 75 रुपीज़ पे पेट्रोल छोड़ के गया, उसके बाद
शहबाज शरीफ के दौर में तो बहुत महंगा। सर 16 माह के अंदर जब पीडीएम इकट्ठी हुई है तो हर पीडीएम के अंदर हर जमात का अपना अपना मुफाद था। हर जमात ने अपना अपना जो है वो हिस्सा जो है वो करिए, ऐसे करें ऐसे करें। अगर मियां नवाज शहबाज शरीफ की कहले की हुकूमत होती तो हुकूमत चल रही थी। अच्छा चले आपसे मैं ये पूछता हूँ कि पीडीएम के दौर में नवाज शरीफ के साथ जो मुश्किलात हुई वही मुश्किलात अब इमरान खान के साथ हो रही हैं। क्या वो उस वक्त गलत था, आज ठीक है, या आज गलत है उस वक्त ठीक था? सर उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत है। इमरान खान को भी बाहर आना चाहिए था, इलेक्शन लड़ना चाहिए था ताकि मुकाबला होता, पता चलता कि किसके वोट पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। लेकिन ये है उस वक्त जो नवाज शरीफ के साथ हुआ उसके ऊपर जो आपने गलत पर्चे बनाए या जो कुछ भी किया वो मुल्क से बाहर चला गया। उसने भी ये चीज़ें फेस की हैं, अब इमरान खान भी कर रहा है। ये हर किसी के साथ होनी है। जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली हुकूमतें, उनके साथ भी ये सब कुछ होगा। हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और वो जो है वो इलेक्शन आके लड़े ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे बात करते हैं। पीटीआई से बल्ला वापस ले लिया गया है, क्या मुश्किलात देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? बल्ला वापस ले गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का साथ होना चाहिए। बल्ला तो एक निशान है, हमारे दिलों में इमरान खान रहते हैं। इमरान खान क्यों, क्या किया इमरान खान? नहीं सिर्फ करना होता है। हम क्या कर रहे हैं? हमने कुछ किया अपने मुल्क के लिए? चले मुझे ले लें, मैंने क्या रोल प्ले किया, आप क्या कर रहे हैं? कोई ये काम किया अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए? महंगाई में इजाफा, फिर दीगर मुश्किलात। महंगाई, आप कभी सेलों पे गए, फ़र्ज़ करें आप सफ़ायर ले लें, खाड़ी ले लें, जब वहाँ पे सेल लगती है तो आप वहाँ पे रश देखते हैं, बाहर टेंट लग जाते हैं, लाइंस ऐसे लग जाती हैं कि औरतें धक्के देती हैं और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये महंगाई है? इसको तो महंगाई नहीं कहते। ये तो चंद फीसद लोग हैं ना। चंद फीसद नहीं, मैं मिडिल क्लास बल्कि लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम माशाल्लाह से 3-4 टाइम का खाना खा के सोते हैं और बेहतरीन खाना खाते हैं। हालांकि हमारे घर सिर्फ एक कमाई करने वाले हैं। अब आप देखें इमरान खान का क्यों नाम है सिर्फ बदनाम किया हुआ है कि जी इमरान खान ने महंगाई की है। महंगाई कब नहीं थी? क्या अभी अब ये इतने लोग देख रहे हैं, किसी से भी पूछें कि वो बगैर खाए हुए सोते हैं? सब खाते हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ने सबका वसीला बनाया हुआ है। अब इमरान खान तो यहाँ पे नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे इमरान खान के साथ होना चाहिए या बोल रही हूँ, आप मुझसे नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हैं। अब मुश्किलात का बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को क्या मुश्किलात होंगी। नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे हमें सपोर्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक चेक करें, आपको इमरान खान दिलों में नज़र आएंगे। और जिस दिल में रहता हो ना कोई, वहाँ से उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। इंतखाबी अमल में क्या मुश्किलात नहीं देख रही आप? इंतखाबी अमल ये तो अब टाइम बताएगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को सब ने डरा दिया है, तो मैं भी कि जब इंतखाब हो उस वक़्त पता चले कि क्या होता है। ऐसे ही है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी इंशाल्लाह वो पहुँचाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुश्किलात होंगी, कोई पैदा करे मुश्किलात, वो एक अलहदा से बात है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। क्या देखते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है? और दूसरे नंबर पे क्या मुश्किलात पेश आएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इलेक्शन में, इंतखाबात में क्या मुश्किल? देखें, इस मुल्क में तो इलेक्शन सिरे से कभी हुए ही नहीं है। इस मुल्क में सिलेक्शन है और ये टॉप टू बॉटम जो है ना, सिलेक्शन पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। अगर कोई बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है या बल्ले का निशान बल्लेबाज दे दिया गया है तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इस मुल्क में जो इससे के साथ 75 साल से ज़ायद अरसा हो गया जो होता रहा है, इस दफ़ा भी वही ड्रामा होने जा रहा है। कोई इलेक्शन नहीं है, ये सब की सब सिलेक्शन है। इस मुल्क का जो हाल है, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं जो इस मुल्क का ये हाल कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको कागजात तक जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, वो छीन लिए जाते हैं। आरओ अंदर बैठा हुआ है, जैसे एक मुर्दा कोई जानवर बैठा होता है या कोई मुर्दा कोई चीज़ पड़ी हुई है,
वो ये नहीं पूछ रहा कि मेरे कोर्ट का डेकोरम है, मेरे पास एक बंदा है, आप क्यों रोक रहे हो। तो बाकी ये ड्रामेबाजी है। आवाम को आप भी दिखाएं चीज़ें मसालेदार, वो आपकी खबरें सुनेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन इस मुल्क में हकीकी ना जमहूरियत है, ना थी, ना होगी। जी नाज़रीन, आपने बल्ले के छिन जाने के हवाले से शहरियों की राय सुनी। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।